कि अंधेरों से कह दो। शेर देखें, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चराग़े मोहब्बत जलाते जलाते। अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चराग़े मोहब्बत जलाते जलाते। अंधेरों से कह दो, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह, के अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चराग़े मोहब्बत जलाते जलाते। मेरी हाज़री हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते। मेरी हाज़री हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते। अंधेरों से कह दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए शेर पसंद आया कि नहीं आया? तो जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं बार बार नहीं कहलवाता, आप मुझे बारहा सुनते रहते हैं। अल्लामा दाऊद साहिब क़िबला के मदरसे में इस नाचीज़ की कई तकरीरें हो चुकी हैं, और ये एक साल के अंदर अंदर गालिबन मेरी ये चौथी या पांचवी तकरीर है इसी बस्ती में। ये आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। एडवांस में बोलिए आगे से पीछे तक सुभान अल्लाह। अब शेर देखें कि मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। मेरी रूह में मौलाना अनीस साहब क़िबला की तवज्जो और दुआओं से मैं नवाजिए। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। हयाते वफा हयाते वफा मेरी गुज़रे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। हयाते वफा मेरी गुज़रे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते। अंधेरों से कह दो। कहते हैं कि लोहा गर्म हो तो चोट मार देना चाहिए।
अब चूंकि आप भी गर्म हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला भी गर्म होता चला जा रहा है, तो आइए इस गर्म माहौल में एक शेर और पढ़ दिया जाए। अब जिसको हरीमैन शरीफैन की तमन्ना होगी कि अल्लाह हमें वहां की हाजिरी नसीब फरमाए, तो अब वो खामोश नहीं रहेगा। जिसको ये तमन्ना है कि हम सरकार के रोजे का दीदार करें, खाना काबा को देखें, तो वो खामोश नहीं रहेगा। पहले एडवांस में भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह, जरा और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। कि नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का, बया हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। नजर आया जब, नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का, बयां हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। मैं चलने लगा, मैं चलने लगा खुद बखुद उनके पीछे। मैं चलने लगा खुद बखुद उनके पीछे। अकीदत के मोती लुटाते लुटाते मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में। तराना नबी का सुनाते सुनाते अंधेरों से कह दो। आगे से पीछे तक दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, इसलिए कि मेरे बाद एक हमारे खुसूसी मेहमान जो कि बाहर से तशरीफ लाए हैं उनकी तकरीर होना है। मैं आपका बहुत पुराना जाना पहचाना आदमी हूँ, कम वक्त में कोशिश करूंगा कि अपनी खास बातें आपके गोश गुजार करके तकरीर खत्म करूं। क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में, क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में। हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में। क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में। हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में। और सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल। पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। बरादराने मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक का 28वां पारा है, आखिरी वर्का है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सुभान अल्लाह, सुभान ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। अजीज़ाने गिरामी कौन फरमा रहा है? ये मेरा कहना नहीं, कारी दाऊद आलम साहिब क़िबला का कहना नहीं, अजीज़ाने गिरामी कारी अफरोज का कहना नहीं, मौलाना कलीम अशरफ का कहना नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है ए ईमान वालो, बचाओ तुम जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। अजीज़ाने गिरामी, अब हम कैसे बचाएं? तो आइए 30-35 मिनट इसी पर बात कर ली जाए। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, बच्चे हमारे बचे तो कैसे बचे, नौजवान हमारे बचे तो कैसे बचे। आप तो ये समझ रहे हो कि हमारा बेटा मोबाइल चला रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया,
सिर्फ अपनी जरूरियात की बातें कर रहा है। लेकिन प्यारे, हम ये देखते हैं कि गांधी आश्रम का लिहाफ होता है, जनवरी फरवरी का महीना होता है, मोबाइल की लीड बेटे के कान में लगी होती है, एक तरफ की लीड मोबाइल में लगी होती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रात के 12-12 बजे तक लड़का फिल्में देखता है, गाने सुनता है। कभी बाप ने पूछा, बेटा आखिर तुम रात के 12 बजे तक मोबाइल देखते हो, गाने सुनते हो, फजर की नमाज छोड़ देते हो? पूछोगे तो तब जब तुमको खुद पढ़ने की आदत होगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब फिर कहते हो हम परेशान क्यों है? तो आइए ये हमारे उलमाए किराम, कुर्राए किराम, मुफ्तियान इज़ाम स्टेज पर तशरीफ फरमा है। जब तुम कहते हो हम परेशान क्यों है, तो ये कहेंगे सुन लो इसलिए परेशान हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का एहसास पहले खुद ना हो। क्या मतलब? मतलब ये अपने आप को बदलना पड़ेगा, शरीयत के सांचे में ढालना पड़ेगा। अगर हमारे उलामा, हमारे आइम्मा मसाजिद, अगर आप गलत कदम उठाते हो, अगर मना करें, तुम कहते हो मौलाना आजकल ऐसा ही चल रहा है, चल रहा है क्या? खुद चल रहा है। एक साहब से मैंने कहा यार नमाज नहीं पढ़ते, तो नमाज, मैंने कहा नमाज तो पढ़ा करो। बोले मौलाना जिस टाइम की हाथ लगे तो पढ़ तो लूं। तो मैंने कहा हाथ लगने को कोई भागी फिर रही है क्या? अभी कारी दाऊद साहब जरा गौर कर, ये जवाब होता है लोगों को, जिस टाइम की हाथ लगे तो पढ़ तो ले। ये हाथ लगने का मामला नहीं। कुरान फरमा रहा है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज फर्ज है अपने मुकर्ररा वक्तों में। तुम कह रहे हो जिस टाइम की हाथ लगे तो पढ़ तो लूं, तो कोई भागी थोड़ी फिर रही है, भागा तो तू फिर रहा बिला वजह। कुरान का फैसला अपनी जगह अटल। और एक बात बताऊं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, लाजवाब सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करो, उलमाए किराम जो बताएं उस पर अमल किया करो, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ा करो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात मोबाइल से लेकर के चला था, इसलिए लेकर के चला था, यही मोबाइल का सहयोग है, यही मोबाइल की मदद है, यही मोबाइल तुमको ताउन दे रहा है कि तुम्हारे दिलों से बड़ों का अदब चला गया, छोटों का एहतराम चला गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शर्मो हया चली गई। गुस्ल करते हो, नहाते हो तो अंडरवियर में घर के सहन में नल पर खड़े हो करके नहाते हो। तुम्हें ये पता नहीं सामने अम्मा बैठी है, इधर सामने माँ बैठी है, बहन बैठी है, बाप बैठे हैं, तुम्हें इसका शऊर नहीं। कुरान और हदीस पर अमल करना छोड़ दिया है। अब तुम चाहते हो कि हमारी औलाद जहन्नम की आग से बच जाए, तो अपनी औलाद को दीनी तालीम सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान पाक पढ़ाओ। मदरसा मिनहाजुल उलूम में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो। जब आपका बच्चा मदरसे में पढ़ करके हाफिज कुरान होगा, कारी कुरान होगा, जब तक आपने अपना बच्चा कारी अफरोज के पास पढ़ने ना भेजा था, मौलाना कलीम के पास पढ़ने ना भेजा था, कारी दाऊद के पास पढ़ने ना भेजा था, तो बाप कहता था मेरा बेटा आ रहा है, चाचा कहता था भतीजा आ रहा है, दादा कहता था पोता जा रहा है, नाना कहता था नवासा आ रहा है। लेकिन वही बच्चा जब मदरसे में हाफिज कुरान बन गया, कारी कुरान बन गया, बनने के बाद में जब मुसल्ला इमामत पर पहुंचा तो बच्चे के उस्ताद आ रहे हैं, तो नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के, दादा आ रहे हैं, नियत कर रहे हैं पीछे
इस इमाम के, नाना आ रहे हैं नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के, खुद उस्ताद आ रहे हैं नियत है पीछे इस इमाम के, या नियत ये करते हैं पीछे अपने शागिर्द के। बोलो भाई क्या करते हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। 80 साल की उम्र का आदमी हो, इमाम 16 साल की उम्र रखता हो, पीछे आकर के खड़ा होगा, नियत एक ही होगी पीछे इस इमाम के। हमने आलम तसव्वुर में कुरान पाक की बारगाह में सवाल किया, ये कुरान पाक मामला क्या है? जब तक ये बच्चा मदरसे में पढ़ने नहीं आया था सारे रिश्ते अलग थे, किसी का भतीजा, किसी का भांजा, किसी का पोता, किसी का नवासा, अब एक ही रिश्ता है पीछे इस इमाम के। फरमाया कुरान पाक ने, लोगों सुन लो, ये मेरा फैजान है इसलिए कि ये मेरा हाफिज है, मैं इसका मुहाफिज हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि हिंदी ना पढ़ाओ, मैं इसका मुखालिफ नहीं कि इंग्लिश ना पढ़ाओ, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाओ, मगर पहले हदीस मुस्तफ़ा पढ़ाओ, कुरान पाक पढ़ाओ, और फिर हिंदी इंग्लिश भी इतना पढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर भी बने, हमारे बच्चे मास्टर भी बने, हमारे बच्चे इंजीनियर भी बने। इसलिए कि हमारा बच्चा अगर डॉक्टर होगा तो किडनी चोट डॉक्टर नहीं होगा बल्कि ईमानदार डॉक्टर होगा। बेशक 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 बेशक। ऐसा नहीं कि हमें जरूरत नहीं हिंदी इंग्लिश की, हमें भी जरूरत, हमारे बच्चों को जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मेरा एक बेटा, 2 बेटे हैं, पहले एक बेटे ने हाफजा किया, क़िरात पढ़ी, और फिर उसके बाद में हिंदी इंग्लिश पढ़ी, और उसने बीए करने के बाद फिर मौलवियत पढ़ी। आपकी दुआओं से, अल्लाह का फजलो करम से, तो मैं इसका मुखालिफ नहीं कि हिंदी इंग्लिश ना पढ़ाओ, पढ़ाओ। जरूरत है हमें डॉक्टर भी बनने की, जरूरत है मास्टर भी बनने की। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और याद रखो प्यारे, अब जरा जहन और करीब करो। मैंने आयते करीमा बीच में तिलावत की जिसका तर्जुमा ये था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का एहसास पहले खुद ना हो। अजीज़ाने गिरामी, अब आइए मैं लेकर के ये चल रहा था कि तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। अब कैसे बचेंगे? एक दिन वो था, हम छोटे छोटे थे, बहन बेटियों की शादी होती थी, बारात जब आती थी, निकाह के बाद दूल्हा सलामी के लिए जाता था, घरों में बहन बेटियां सलामी करती थी। अजीज़ाने गिरामी, आज की तारीख में हम क्या देख रहे हैं? क्या सैयद साहब तशरीफ लाए? अच्छा, चलकर बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी समाते हैं आपकी, अल्लाह सलामत रखे। आज की तारीख में क्या हो रहा है? इधर दूल्हा भाई उतरेंगे गाड़ी से, शादी हाल में जाने नहीं दिया गया, बारात वाले पीछे खड़े, 50-60 औरतों का काफिला, लड़कियों का काफिला गेट पर खड़ा है, हाथ में तश्त है, उस तश्त में कुछ मिठाई है, कुछ रुपए हैं। हमने कहा ये क्या माजरा है? कहा जाकिर हमीरपुर ये दूल्हा का स्वागत किया जा रहा है। अब जरा गौर करो, किसी एक बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं। मैंने एक जगह जब इस बात को रखा, कहने लगे मौलाना मॉडर्न जमाना है, जमाना तरक्की पकड़ रहा है। मैंने कहा नादान, तुझे शर्म नहीं आती? एक दिन वो था, अगर हमारा दूसरों से मुकाबला होता था तो दूसरे लोग अपनी बहन बेटियों को बतौर हिफाजत मुसलमानों के घर में रख करके जाते थे। वो जानते थे हमारी बेटियों की इज्जत अगर महफूज रह सकती है तो वो किसी और का मकान नहीं, वो मुसलमान का ही घर और मकान है। बेशक बेशक बेशक। आज हमने उन्हीं बेटियों को होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया और फिर हम कहते हैं कि ये VIP लोग हैं।
अल्लाह ये दूल्हा का स्वागत कर रहे हैं, होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया। प्यारे कभी सोचो हमारी बहन बेटियों को भी एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा हो, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, और इसमें कसूरवार आप भी हैं। अगर नहीं टोकोगे हिसाब बाप को भी देना पड़ेगा। अब बेटा जब जवान हो गया, बेटी गलत रास्ता चल रही है तो हिसाब भाई को भी देना पड़ेगा। और जब उस औरत की शादी हो गई और उसके शौहर ने उसको गलत काम से नहीं रोका तो फिर हिसाब उसके शौहर को भी देना पड़ेगा। ये मत सोचना अकेली लड़की हमारी जहन्नम में चली जाएगी। एक औरत 3 मर्दों को लेकर के साथ में जाएगी। कभी आप इस फिक्र में रहे, हम तो बिल्कुल बरी हैं। जरा कान खोल करके तकरीर सुने। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अभी तो हमारी बहन बेटियों से शौहरों से बात करना नहीं आता। किस अंदाज से मुलाकात करें, किस अंदाज से बात करें, इसलिए कि तुमने आज तक उनको वो तालीम ही ना दी, वो तरबियत ना दी। रात और दिन घर में गाली गुलूज, बोलना बताना। नबी फरमाते हैं जिन घरों में रात और दिन काय बोला चाली रहती है, गाली गुलूज रहता है, पैगंबर आदम फरमाते हैं उन घरों से बरकत उठा ली जाती है। तुम कहते हो कमाई बहुत है लेकिन बरकत नहीं, कमाई कहां से होगी? रात और दिन घरों में गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारी बहन बेटियां जो कहती हैं हम फातिमा की कनीज है, हम खातून जन्नत की चाहने वाली है, कसम खुदा की हकीकत ये है, इन उलमाए किराम से पूछो, तारीख शाहिद है, तारीख का तेवर बोलता है। फातिमा तो वो है जिनके सर के बाल को कभी माहो नुजूम ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा था। उनका हाल तो ये था कि 3 वक्त का फाका है। अली शेर खुदा कहीं बाहर से तशरीफ लाए हैं, जैसे ही घर में आए फातिमा को बुखार है, लेकिन जैसे ही शौहर उनके अली घर में तशरीफ लाए, तारीख बताती है फातिमा खड़ी हो गई, खड़े होकर के 2 कदम बढ़कर के इस्तकबाल किया, अपने शौहर को सलाम किया। जब सलाम किया अली मुस्कुराने लगे, अली का दरिया करम जोश पर आया। फरमाते हैं फातिमा आज तुम हमसे कुछ मांग लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसलिए कि शौहर का दिल खुश हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने शौहर का मकाम औरत के लिए इतना बुलंदो वाला रखा, इतना बुलंदो वाला रखा। अगर औरत अपने शौहर के जिस्म को जो कि पैर से सर तक लहू और खून में सना हो, अपने मुंह से उसको चाटे, तब भी पूरे मुकम्मल हक से अदा नहीं हो सकती। लेकिन आप कहोगे जाकिर इतना बुलंद वाला मकाम कैसे? अगर मकाम है प्यारे तो क्या हुआ, इधर शौहर की दुआ में भी तो ये असर है। अगर शौहर अपनी बीवी को दुआ दे दे तो वही औरत अगर ऊपर को देखे तो अर्श मुअल्ला नजर आ जाए और नीचे को देखे तो तहतु सरा नजर आ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। अली फरमाते हैं फातिमा आज कुछ हमसे मांग लो। अब फातिमा ने क्या मांगा? अगर आजकल का कोई शौहर अपनी बीवी से कह दे बेगम आज कुछ हमसे मांग लो, तो क्या मांगेगी? कहेगी मेरे सर के ताज, कुछ ना चाहिए। अगर हो सके तो एक जन्नत की घास का सूट ला करके दे दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर हो सके तो सोने की झुमकियां ला दो। मगर ये नौजवानों तुम भी सीखो और ये हमारी माए बहनें भी सीखे। जब अली ने फरमाया था फातिमा आज तुम कुछ हमसे मांग लो, तो क्या मांगा? कहती है मेरे सर के ताज। मैं क्या मांगू? जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आप जैसा शौहर ही इनायत फरमा दिया, तो इससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कौन सी होगी? अंदाज देख, अल्लाह ताला ने जब मुझे आप जैसा शौहर ही इनायत फरमाया, कैसे शौहर है अली जानते हो कैसे हैं? नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा।
मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। बेशक बेशक। वो फरमाते हैं फातिमा कुछ मांग लो, तो फातिमा कहती है मेरे सर के ताज, अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसा शौहर ही इनायत फरमाया तो इससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कौन सी होगी। लेकिन अली का दिल आज बेजा खुश है, बहुत खुश है। कहते हैं फातिमा कुछ मांगना ही पड़ेगा। तो फातिमा ने क्या मांगा? कहती है मेरे सर के ताज, अगर हो सके तो एक अनार ला करके दे दीजिए। अजीजा ने गिरामी जैसे ही सवाल किया अनार का, अली निकल पड़े अनार की तलाश में। बमुश्किल एक अनार मिला। अभी लेकर के चंद कदम चले थे, इतने में सामने एक साहिल आ गया। अली को देखकर खुशी में फूले न समा सका, खुशी में आंसू आ गए आंखों में। इसलिए कि या तो आंसू खुशी में आते हैं या गम में और तकलीफ में आते हैं, लेकिन वो अली को देखकर खुशी में आंसू निकल पड़े आंखों से। अली ने आंखों में आंसू देखे, पूछा भाई सबब क्या है, आंखों में आंसू कैसे है? कहने लगा ऐ अली, आपको देख करके खुशी के आंसू आ गए, बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। कहने लगे बयान करो। कहने लगा ऐ अली, बीवी की तबीयत अलील है, तबीयत खराब है, डॉक्टरों ने अनार बताया है, हकीमों ने अनार बताया है, सुबह से अब तक परेशान हूँ, हुजूर एक अनार नहीं मिल पा रहा है। अगर एक अनार मिल जाता तो मेरी बीवी की तबीयत ठीक हो जाती। आपने अनार उसके हवाले किया, एक सेकंड की देर ना की और अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया सिर्फ अनार ही नहीं दिया बल्कि साथ ही साथ दुआएं भी दी। फरमाते हैं लो भाई अल्लाह ताला आपका भला फरमाए। अरे कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, खुद नहीं खाते औरों को खिला देते थे, खुद नहीं खाते। अनार तो साहिल को दे दिया, मगर अब सोच रहे हैं अपने मन ही मन में, ए अली घर जाओगे फातिमा को जवाब क्या दोगे? हल्के हल्के कदम रख रहे हैं, घर की तरफ बढ़ रहे हैं। यही सोचते सोचते घर पहुंचने के करीब है। अजीजा ने गिरामी मकान के करीब पहुंचे, पर्दा पड़ा हुआ है गेट पर, मोटा कपड़े का पर्दा है। अली गेट के बाहर है, फातिमा पर्दे के अंदर है। फातिमा ने वहीं से देखा, पूछती है मेरे सर के ताज बाहर क्यों खड़े हैं? कहने लगे ए फातिमा आऊं तो कैसे आऊं? फातिमा कहती है अंदर आइए। अली अंदर गए, तारीख का तेवर बोलता है अली ने अभी अपना गुज़िश्ता वाक़या दोहराना चाहते थे। अब कुछ लोग कहते हैं माअज़ल्लाह नबी को इल्म गैब नहीं, मगर जाकिर हमीरपुरी अब नबी की नहीं नबी की बेटी की बात कर रहा है। अभी अली ने वाक़या छेड़ना ही चाहा था। फातिमा कहती है मेरे सर के ताज जो कुछ आपके साथ में गुजरी है वो सब कुछ मैंने देख लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए बात तो समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत अच्छा माशाअल्लाह। बड़े मरे दिल से कह रहे हैं आप लोग। अच्छा माशाअल्लाह दिल से कह रहे हैं तो जरा आगे से पीछे तक बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ एक शेर पढ़ दूं अब इसी से जुड़ा हुआ। अब मैं समझूंगा जिसकी ज्यादा समझ में आ रही होगी वो उतनी ही मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहे। वाह। मेरे दिल की आहा ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से बोलो। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरी नस्लों
मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। एक शेर की इजाजत ली थी मगर अंदर से दिल बोल रहा है कि जोड़ लगा दी जाए। जरा मोहब्बतों से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के ज़माने का कोई भी गम उसे रुसवा नहीं करता। बेशक बेशक बेशक। ज़माने का कोई भी रंग उसे रुसवा नहीं करता। किसको? कि सुकूनत पा, सुकूनत पा मौलाना हुजूर सैयद आरिफ इकबाल साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर सैयद आरिफ इकबाल साहिब किबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। आप हजरत सुकून और इत्मीनान के साथ ऐसे बैठे रहें जैसे बैठे थे। उलमा इकराम इस्तिकबाल कर लेंगे। उलमा इकराम का इस्तिकबाल करना आप ही का इस्तिकबाल करना है। आप हजरत सुकून से बैठे रहें। इजाजत है? तशरीफ रखें। स्टेज की बहारों में और भी इजाफा हो गया। मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद आरिफ इकबाल साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वल आलिया रौनक के स्टेज हो चुके हैं। बहुत शानदार खतीब हैं और मेरे बाद शायद दूसरे शायर साहब का या नवाब भाई का कलाम होगा, फिर उसके बाद में हजरत की तकरीर होगी। अभी मुझे भी थोड़ा सा काम मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब क़िबला ने जो दिया है वो मैं करूंगा इंशाअल्लाह। अभी आप परेशान ना हो, ठीक है? मैं अपनी बात पूरी करूं। मैंने कहा था ना मैं तकरीर को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छा सुना आपने। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान। और एक मर्तबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब फातिमा कहती है मेरे सर के ताज मैंने सब कुछ देख लिया है। अली पूछते हैं फातिमा तबीयत कैसी है? कहने लगी मेरे सर के ताज बहुत अच्छी तबीयत है। आपने पूछा ये बताओ तबीयत ठीक कब से हुई? कहती है मेरे सर के ताज जिस वक्त से उस साइल की बीवी ने अनार खाया, अनार उसकी बीवी खा रही थी, फायदा मुझे हो रहा था। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फायदा मुझे हो रहा था। पता ये चला हम नमाज पढ़ करके दुआ करें तो पहले अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए करें जी। पहले अपने लिए नहीं अपने बहन भाइयों के लिए करें, पहले अपने लिए नहीं अपने रिश्तेदारों के लिए करें। हम दुआ उनके लिए करेंगे फायदा हमें होगा। फातिमा कहती है मेरे सर के ताज तबीयत बिल्कुल ठीक है। अभी बात यहीं तक पहुंची थी कि इतने में हजरत सलमान फारसी एक थैला लेकर के आए। अली से कहते हैं अली इसमें आपके लिए अनार आए हैं। अजीजाने गिरामी आपने थैला लौटा और अनार गिनना शुरू कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आकर के रुक गए, इसलिए कि अनार खत्म हो गए। अली कहते हैं ये अनार मेरे नहीं, तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं अनार आपके ही लिए आए हैं। आप फरमाते हैं मेरे नहीं, अगर मेरे होते तो 9 नहीं होते बल्कि पूरे के पूरे 10। सुभान अल्लाह। कितने होते? 10। अब हम इसको अगर मैं अपने स्टाफ के किसी आदमी का नाम लूंगा
तो आप कहोगे आप अपने स्टाफ वालों की बड़ाई बयान कर रहे हो, जबकि मेरी नाक़िस ज़बान में वो ताकत नहीं कि मैं इन उलमाए किराम की तारीफ और तौसीफ और बड़ाई बयान कर सकूं। मैं इतना जानता हूं कि इनकी शान, इनका मकाम ये है कि जानते हो एक आलिम की मौत एक आलम की मौत होती है, इनका मकाम ये है, इनके चेहरे को देखना इबादत। और इस वक्त हमारे दरमियान में सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। खुशबू बता रही है कि तैबा के फूल हैं और सूरत बता रही है कि आले रसूल हैं। बड़ा कामयाब जलसा है। जलसे में सैयद की आमद ही जलसे की कामयाबी की जमानत होती है। अली क्या कहते हैं, ये अनार मेरे नहीं, इसलिए कि मेरे होते तो 10 होते, ये तो 9 है। मेरा रब फरमा रहा है 8वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है मन जाअ बिल हसनति फलहू अशरु अमसालिहा। ऐ लोगों ऐसी जगह खर्च करो जहां तुम्हें खर्च करो अल्लाह ताला तुम्हें 10 इनायत फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ फरमाया? कुरान पाक के 8वें पारे में। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अपनी बहन बेटियों से कहूंगा, तकरीर अपनी मैं बिल्कुल खत्म की तरफ लेकर के चल रहा हूँ, कि वो भी नमाज की पाबंदी करे और तुम भी नमाज की पाबंदी करो। ये जो तुम कहते हो हम परेशान क्यों हैं, तुम्हें परेशानी का हल नहीं मिलता। प्यारे कुरान पाक तो बनिअमत उज़्मा है, हर एक मुश्किल का हल जाकिर हमीरपुरी जिम्मेदारी के साथ कहता है। हर एक मुश्किल का हल इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है, मगर शर्त ये है इसकी तिलावत करने वाला होना चाहिए। तुम कहते हो हम परेशान क्यों हैं, रात को नींद नहीं आती, एक गोली खाई 2 खाई नींद नहीं आई। आज के बाद में तुम ये अहद करके उठना गोली खाना नहीं है। अब आप कहोगे नींद कैसे आएगी? प्यारे तरीका हम बताते हैं। जब बिस्तर पर जाया करो सोने के लिए तो कुरान पाक में एक आयत करीमा है जिसको कहते हैं आयतल कुर्सी शरीफ। वो कहती है ऐ लोगों जब तुम बिस्तर पर जाया करो सोने के लिए तो सोने से पहले मुझे 3 मर्तबा पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लिया करो। 3 दफे पढ़ना तो तुम्हारा काम है और पूरी रात सुकून से सुलाना तुम्हें मेरा काम है। आ रही है या जा रही है? अच्छा, अब आ रही है तो इससे जुड़ी हुई एक बात और बताऊं, जरा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, उतना अच्छा मैं बोल नहीं पा रहा हूं जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। यकीन जानिए आपने हक अदा कर दिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आजकल आदमी रोजी रोटी के लिए परेशान, सुबह से शाम तक 1000 कमाएगा 500 कमाएगा मगर फिर भी परेशान है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आओ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इसी कुरान पाक में एक सूरत है जिसको कहते हैं सूरह वाक़या। नमाज मगरिब पढ़ने के बाद सूरह वाक़या 1 मर्तबा पढ़ लिया करो। सूरह वाक़या कहती है ऐ लोगों 1 दफा पढ़ना तो तुम्हारा काम है और तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत कराना फिर मेरा काम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर एक मुश्किल का हल इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद। जहां से हकीम डॉक्टरों का इलाज खत्म होता है वहां से कुरान पाक का इलाज शुरू होता है। बेशक बेशक बेशक। लेकिन आप हो बुरा मत मानिए, कड़वी लगेगी जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। तुम्हारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया, बंदों का खौफ आ गया। ऐसा आया अभी 4-6 दिन से 50% मुसलमान इस कदर परेशान। काश तुम अपने दिल में अल्लाह का खौफ बसा लेते। ये दुनिया की छोटी बड़ी ताकतों से तुम ना डरते। सच्ची बात सच्ची बात। तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, बंदों का खौफ जी। दानिशमंदरा इशारा काफी, अस्तकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है, समझ सब रहे। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में नहीं। जिस तारीख और जिस महीने में
औरतों की चोटियां कटी थी, बहन बेटियों की चोटियां कटी थी। उससे पहले हमने किसी औरत की चोटी बुर्के के अंदर नहीं देखी थी। लेकिन जब चोटियां कटी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्रा, एमपी, गुजरात, इन सारों सूबों के अंदर इस नाचीज का जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं एक चौराहे पर खड़ा था, मैंने रिसर्च किया। उसके बाद मैंने देखा अगर 80 साल की जा रही है तो सर की चोटी बुर्के के अंदर है, 20 साल की है तो सर की चोटी बुर्के के अंदर है, 50 साल की है तो सर की चोटी बुर्के के अंदर है, 20 साल की, 10 साल की सर की चोटी बुर्के के अंदर। मैंने एक तकरीर में कहा था, काश ये हमारी बहन बेटियां अपनी चोटियों को अगर पहले से ही बुर्के के अंदर कर लेती, कसम रब्बे जुल जलाल की, पूरी चोटी तो क्या दुनिया की कोई ताकत तेरे सर का एक बाल न काट सकती थी। सही बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात। मगर शर्त यह है कि तूने अपने बालों को पर्दे में कर लिया होता। क्या बाल पर्दे में रहने की चीज नहीं? जरा सोचो सही, कलेजे पर हाथ रख करके फैसला करो और घरों के अंदर अपने मुआशरे को देखो। मैं ये नहीं कहता पूरे हिंदुस्तान को संभालो, मैं ये नहीं कहता पूरे उत्तर प्रदेश को संभालो, मैं ये नहीं कहता पूरे जिले को संभालो, मैं ये नहीं कहता पूरी बस्ती को संभालो, मैं ये नहीं कहता पूरे घर को संभालो, मैं कहता हूं अपने आप को संभालो। अगर हम संभल गए, हमारा घर संभल गया, हमारा घर संभल गया, हमारी बस्ती संभल गई, हमारी बस्ती संभल गई, जिला संभल गया, जिला संभल गया, फिर देश संभल गया, फिर देश संभल गया, पूरा भारत संभल गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मद्दाह खैरुल अनाम आजम इकबाल साहब रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मत लड़ो छोटी छोटी बात पर, बात पूरी कर रहा हूं बस 5 मिनट के अंदर। कोई बिरादरी में लड़ रहा है, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा हाल ये है, वो अंसारी है, वो सैफी है, वो पठान है, वो तुर्क है, वो शेख है, वो अलवी है, वो सलमानी है। इन उलमाए किराम से पूछो, सूरह अल-हम्द शरीफ से लेकर के सूरह बन्नास तक पढ़ते चले जाइए। कहीं अल्लाह ताला ने ये ना फरमाया मैंने तुम्हें सैफी बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया पठान बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया सलमानी बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया उस्मानी बना करके दुनिया में भेजा। क्या फरमाया? फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तुम सबको मुसलमान बना करके दुनिया में भेजा। अब जो टनाटन सुन्नी है, टनाटन अकीदे का पक्का है, सुन्नी है, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता है, हमारा भाई है। अब भाई का मतलब क्या होता है? ये मतलब नहीं कि भाई भूखा सो रहा है, हम मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं। अजीज़ाने गिरामी, ये भाई का मतलब नहीं, भाई का मतलब तो ये है पैगंबर आजम ने अपनी जाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया, सरकार ने क्या ना दिया, हम हैं कि हमने मुताला न किया। सरकार ने तो फरमाया ए लोगों, जब तुम घर में कोई शोरबे वाली चीज, खुशबू वाली चीज पकाया करो, उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा कर लिया करो, और जब शाम का वक्त हुआ करे उसी सालन में से थोड़ा सा शोरबा अपने भाई के घर भेज दो, ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो और तुम्हारे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो। हम हैं होटलों में जाएंगे, फ्राई जम के पकौड़ी मुर्गे की नाकलो खाएंगे। घर भी नाश्ता तैयार कर बैठी है, सुबह के टाइम नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो। भूख नहीं है, अभी भूख नहीं है। चौराहे पर पहुंचेगा हसनपुर के, दे कबाब और दे बिरयानी और दे हलीम। नहीं, कबाबों से पेट मत भरो, हलीम ना खाओ इतना। अगर घर खाना तैयार था तो सुनो, पैगंबर आजम फरमाते हैं जो तुम जा बजा होटलों में खाना चाहते हो
उतने रुपए की चीज या खाना घर को लेकर के आ जाओ, अपने बीवी बच्चों में बैठ करके खाओ, इसलिए कि सबसे आला दर्जे का सदका अपने अहलो अयाल पर खर्च करना है जी। उस खाने को अपने बीवी बच्चों में बैठ करके खाओ ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो, तुम्हारे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो। बात बढ़ गई, ये आपकी मोहब्बत में बड़ी थी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 45 मिनट का मुझे टाइम था और गालिबन 52 मिनट तकरीर हो गई। मैं वक्त की पाबंदी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपकी बस्ती से मुझे प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी लगन है। मैं ये चाह रहा था, हालांकि टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, मगर आइए 5 मिनट इस अंदाज से ले लें कि इस वक्त हमारा कोई नौजवान भाई ऐसा है जो इस वक्त इन उलमाए किराम के सामने हुजूर गौसे आजम के नाम से 1100 रुपये ला करके मदरसे में पेश कर दे। 1100, बस जल्दी से 5 मिनट में, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये काम हो जाए बस, इससे ज्यादा। माशाअल्लाह, सुभान, क्या नाम है? वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। देखिए इब्तिदा हुई तो एक आलिम के जबान से, आलिम के हाथों से, मुफ्ती मोहम्मद इरफान साहब, अच्छा माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब क़िबला के हाथों से 1100 रुपए मदरसे में पेश की जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनके 1100 रुपए का हदिया को कबूल फरमाए। ये 11, अच्छा ये 200 किसके हैं? अच्छा माशाअल्लाह, क्या नाम है आपका? क्या नाम आपका? हाजी दीन मोहम्मद। अच्छा अच्छा अच्छा, हाजी दीन मोहम्मद साहब देरा रहते हैं। अरे वाह, मैं देरा भी गया हूँ एक बार। ये 200 रुपए पेश करते हैं, अल्लाह ताला इनके 2100। हाजी दीन मोहम्मद साहब यहाँ हैं इस वक्त? अच्छा, हाजी दीन मोहम्मद साहब ने 2100 रुपए मदरसे में पेश किए, अल्लाह ताला उनके 2100 रुपए